जी, 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 जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से हम आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के 1391वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय डॉक्टर धारावल्लभ पांडे आलोक जी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और साहित्यकार हैं और बाल प्रहरी के ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में आपका सहयोग मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। आप जिला समन्वयक भी थे सर्व शिक्षा अभियान में और जब भी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं अल्मोड़ा में आप हमारे साथ रहते हैं। आपका स्वागत है सर, आज आपने समय दिया। विशिष्ट अतिथि कृति जोशी जी आज सबसे पहले पटल पर जुड़ चुके हैं। अध्यक्षता करेंगे अदिति जी और संचालन करेंगे आज के कार्यक्रम का कुमारी योगिता जोशी जी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी में पिथौरागढ़ से। मैं स्वागत करता हूं इस पटल पर श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर और इस कार्यक्रम में हमारे भी आदरणीय नरेंद्र पाल जी और इस कार्यक्रम में आशा बंगारी जी हमारे बीच जुड़े पहली बार। बीना जोशी जी, गिरजा शंकर जोशी जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ते हैं ग्वालियर से और इस पटल पर रुखसाना बानो जी मिर्जापुर से, शोभा जोशी जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा और इस सामान्य इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के आज के इस सूची में जिन दोस्तों का नाम नहीं है उनका नाम कल की सूची में होगा, तो कल भी आप सब शायद आमंत्रित हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त योगिता जी को। योगिता जी आप जुड़ चुके हैं। जी सर, मैं जुड़ी हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है। तो स्वागत है आपका। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञान देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। यहाँ सभी जुड़े शिक्षक गण अभिभावक गण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला का आज 1391वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर धारावल्लभ पांडे आलोक जी, साहित्यकार, शिक्षा विद, चीना खान अल्मोड़ा से। सर आपका सादर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ श्री श्यामपलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आकाश आरसद सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। और चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल एवं मार्गदर्शन बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि है मेरी छोटी बहन कुमारी कृति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन आपका स्वागत है। अध्यक्षता कर रही कुमारी आदिति, कक्षा 8, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। और मैं बहुत किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे को तीसरी बार संचालन करने का मौका दिया। और मैं बताना चाहूंगी कि बाल प्रहरी से मैं कैसे जुड़ी और मेरा मन कैसे हुआ। मैं बाल प्रहरी से अपने दद्दा दिव्यांशु जोशी जब यहाँ पढ़ते थे, उनके गुरुजी के माध्यम से, श्री पंकज जोशी के माध्यम से मैं इस मंच पे जुड़ पाई हूँ और कोरोना काल से ही हम जुड़ते आए हैं। और मेरा मन संचालन करने का तब से हुआ, मैंने देखा कि मेरे से छोटे और बड़े भाई भी संचालन कर रहे हैं, तो मेरा मन भी संचालन करने का मन हुआ और मैंने उदय गिराल सर को इसके बारे में कहा। भी पहले उन्होंने कहा कि आपको विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को संचालन
का मौका दिया पहली बार। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी कृति जोशी, कक्षा 4, मालविका जूनियर हाई स्कूल, अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं कृति जोशी कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धाला वल्लभ पांडे आलोक सर, साहित्यकार, शिक्षाविद चीना खान अल्मोड़ा से व बाल पहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खनौर मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी अदिति, कक्षा 8, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकासनगर देहरादून से वह आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आप सभी के सामने अपनी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग करता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु का नाम की मेला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती ही जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फूल और फल उगा, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो मैं आगे चल के बाल पहरी के कुछ नियम बताती हूँ। पहला नियम, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा अवश्य ऑन करें। दूसरा नियम, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो उसके माता पिता उसे पीछे से गाइड ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। तीसरा नियम, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो कोई अन्य प्रतिभागी उस माइक खोल के उसके प्रतिभाग में व्यवधान ना डाले, उसका नंबर आने पे ही वो माइक एवं कैमरा खोले। तो आगे चल के मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आज की पहली प्रतिभागी है मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आज के हमारे बाल पीढ़ी के इस कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठजनों और मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। इसके साथ ही बाल पीढ़ी के इस पटल पर विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता कर रही मेरे दोस्त और मेरे साथ अन्य जो भी प्रतिभागी हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम,
भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजत, उन्नत माथा माता का। मस्तक पर हिमराज विराजत, उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर, देश यही सुंदरता का। चरण धो रहा विशाल सागर, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहने माँ, हरियाली साड़ी पहने माँ, गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया मिट्टी में मिल जाया है, जो हमसे टकराने आया चूर चूर हो जाया है। तेरा वैभव सदा रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ। विजय ध्वजा फहराए हम, विजय ध्वजा फहराए हम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नदियों की पावन धारा है मंगल माला गंगा की। कमर बंद है विंध्याद्री का, सातपुड़ा की श्रेणी की। सह्याद्री का वज्र हस्त है, सह्याद्री का वज्र हस्त है। पौरुष को पहचाने हम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। और मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि यदि देश हित मरना पड़े, यदि देश हित मरना पड़े, मुझको सहस्त्रों बार भी, शत बार भारत वर्ष में ही ईश मेरा जन्म हो। 7 बार भारत वर्ष में ही ईश मेरा जन्म हो। कारण सदा ही मृत्यु का, कारण सदा ही मृत्यु का। देशोपकारक कर्म हो, देशोपकारक कर्म हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज आगे चल के मैं बुलाती हूँ अपनी बड़ी बहन, दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी गरिमा नैनवाल, कक्षा 9, राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम गरिमा नैलवाल, मैं कक्षा 9 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, और आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है।
अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया जिया हूँ, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। जी बहन, आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं इस मंच पे श्री आकाश हर्षद सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय योगिता, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय धारावल्लभ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कृति और अध्यक्षता कर रही प्रिय अदिति, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय योगिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, देशभक्ति कार्यशाला इस पटल की बेहद पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक, जो कि निरंतरता के साथ में महीने में कम से कम 1 या 2 बार जरूर होती है और निश्चित रूप से बच्चे बहुत ही इसे पसंद करते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियां इसमें देते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों की प्रतिभा का सुस्पष्ट प्रस्फुटन परिलक्षित होता है और वो न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो करते ही हैं, साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। वास्तव में बच्चों के लिए बेहद उपादेय, सारगर्भित और हितकारक कार्यशालाएं सिद्ध हो रही हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति से सिर्फ हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि जो हमारी सेनाएं हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वही देशभक्ति का परिचायक है। देश के अंदर भी जो जिसका कार्य दायित्व निर्धारित है, वो यदि अपने कार्य को निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, ऊर्जा, उत्साह से करते हैं तो निश्चित रूप से ये सब कुछ देशभक्ति की परिभाषा में आता है। यानी कि अपने कार्य को निष्ठा से करना देशभक्ति का पहला बिंदु है। और जैसे हम उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं, किसान हैं, मेहनत करके अन्न उपजाएं खेतों में, शिक्षक हैं, मेहनत से बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षार्थी जो हैं वो मेहनत से पढ़ाई करें, व्यापारी उचित लाभांश पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करें, अन्य सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जो भी समाज में लोग हैं वो अपने अपने कार्य दायित्वों को मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं, अपने कार्यों को करें, अपने दायित्वों का निष्ठा से संपादन करें। ये सभी कुछ तो देशभक्ति की परिभाषा के रूप में आता है। और निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा
बहुत ही अनुपम है। और ये एक सामान्य धारणा भी है, भावना भी है। हम किसी लोभ लालच में ना आए, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने वतन को प्यार करें। और यदि हम देखते हैं, लगभग सभी देशवासी, राष्ट्रवासी अपने देश को प्रेम करते हैं। एक कवि ने कहा भी है, जिसने निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। निश्चित रूप से हमें जीवित होने का बोध भी कराता है हमारा राष्ट्र प्रेम। प्यारे बच्चों, हमने कुछ बिंदुओं पर बात की थी, जैसे समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय, प्रेम, व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्र जीवन। उसी क्रम भी में देशभक्ति भी महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं, अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, अपने देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, तो भी ये भी महत्वपूर्ण बिंदुओं में है और इन्हीं के समान आएगा। तो निश्चित रूप से हम इन 7-8 बिंदुओं पर यदि फोकस करें, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, उल्लास ही उल्लास होगा, प्रेम ही प्रेम होगा और एक हम सुखी जीवन का निर्वहन करने में सफल रह सकेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सेवा लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित वह सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचार को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मार्गदर्शन से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमार लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ, जो कि है मेरी बड़ी छोटी बहन कुमारी निशा गुसाई, कक्षा 4, सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम निशा गुसाई है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। जैसे कि सभी को पता होगा कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है। मैं भी अपना एक गीत लेके आई हूँ, जिसका नाम है हिंद देश के निवासी, जो इस प्रकार है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक बेसाब जोई, चंपा चमेली पानी माला में एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन। सरस्वती ने आपको धन्यवाद कहा है। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई,
पपिए की टेक प्यारी गा रही है तराना बुलबुल राग मगर एक है धर्म अनेक जिनका सार वही है पथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है धन्यवाद शुभ रात्रि जी बहन आपकी प्रतिभाग आपका गाना बहुत ही अच्छा था जो कि था हिंदू देश के निवासी सभी जन अनेक है तो मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ जो कि है मेरी छोटी बहन भाग्यश्री बिष्ट कक्षा 4 की नौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से बहन क्या आप उपस्थित है बहन क्या आप उपस्थित है अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ जो कि है ये मेरे बड़े भाई गुंजन जोशी कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से क्या भाई आप उपस्थित हैं हाँ बहन मैं उपस्थित हूँ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरा नाम गुंजन जोशी मैं कक्षा 6 की छात्रा मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है आप सभी को पता होगा कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है मेरी भी देशभक्ति गीत है जो कुछ इस प्रकार है तलवारों पे सरवार दिए अंगारों में जिस्म जगाया है अब जाके कहीं हम महशर पे ये केसरी रंग सजाया है ए माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मैं मिल जावा बुलबुल के मैं मिल जावा तेरी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में लहरावा तेरे खेतों में लहरावा सी आरज़ू सोच मेरे कल्याण मेरे जहाँ झुमके बबरा पान सका हाँ बाज रहे वो गाँव मेरा लौट के वापस जा न सका ओ बतना में प्यार की कुर्बान हुआ तेरी कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में जा बन के क्यों मैं लहरावा देखे तो मैं लहरावा इतनी सी है कि आरज़ू मरता था जिस मुखड़े से कभी उसका उजाला कम ना हो ओ क्या तुझे क्यों आंख से रिया बहता है तेरा चांद में चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा बुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में लहरा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू धन्यवाद जी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपके गीत के बोल थे तेरी मिट्टी में मिल जावा तो मैं अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ जो कि है मेरे बड़े भाई लक्ष्मण खाती कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज उडियार बागेश्वर से क्या भाई आप उपस्थित हैं फटाफट पढ़ें आगे को
तो मैं बुलाऊंगी आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक सर को, साहित्य का शिक्षाविद चीना खान अल्मोड़ा से। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है। मैं उपस्थित हूँ आज के इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में। बाल प्रहरी का 1391वां ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है देशभक्ति गीत गायन के रूप में। इसके आयोजक संयोजक उदय किरोला जी को मैं प्रणाम करते हुए बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज मुख्य अतिथि बनने का अवसर दिया है। इससे पहले भी कई बार मैं संचालन भी कर चुका हूं, मुख्य अतिथि के तौर पर भी कार्य किया है, उपस्थित रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित निदेशक आकाश सारस्वत जी, श्याम पलट पांडे जी, अशोक नेगी जी एवं अन्य बहुत सारे विद्वतजन भी उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुमारी कृति जोशी, अध्यक्षता कर रही कुमारी अदिति और संचालन कर रही कुमारी योगिता जोशी, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज के प्रतिभागी विभिन्न जगहों से, ग्वालियर से हैं, चौखुटिया से हैं, रानीखेत से हैं। मंत्रिता शर्मा, गरिमा नेलवाल, लक्षिता बिष्ट, निशा गुसाई, भाग्यश्री बिष्ट, गुंजन जोशी, लक्ष्मण खाती, तेजस्विनी उपाध्याय, नमिषा जोशी, जतिका नेगी, कुमारी दृष्टि, कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, सभी लोग इसमें टनकपुर चंपावत से हैं, कई विकास नगर देहरादून से हैं, चौखुटिया से हैं, रानीखेत से हैं, गोरखपुर से हैं। तो काफी दूर दूर से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। देशभक्ति गायन कार्यशाला बच्चों में देशभक्ति की भावना भरती है, क्योंकि जब देश है तब हम हैं। अगर देश का स्वाभिमान रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, तो हमारा स्वाभिमान भी रहेगा, हम सुरक्षित भी रहेंगे। अब इसका तात्पर्य जैसे अभी सारस्वत जी ने भी बताया था कि सीमा पर ही जो है देश की सुरक्षा या देशभक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं होता है। ठीक है, वहां पर जो लोग हैं वो उस कार्य को संभालें, लेकिन हम जहां पर हैं, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसको लगन से करें, निष्ठा से करें और देश प्रेम की भावना से, समाज सेवा की भावना से अगर हम उस कार्य को करें तो वह भी हमारी एक देश सेवा है। हमें अपने शरीर को तो केवल एक साधन के रूप में हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो हमारा देश के प्रति, देश की सेवा के प्रति होना चाहिए, समाज की सेवा के प्रति होना चाहिए। यह बहुत अच्छी परंपरा है कि हम विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा अपने देश का गुणगान करते हैं, अपने देश की देश प्रेम के गीतों को गाते हैं, देश भक्ति की भावना भरते हैं और बच्चों को जागृत करते हैं। मैं सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं और सभी विद्वतजनों का आभार भी व्यक्त करता हूं। इस उपलक्ष्य में मैं भी अपना एक देश प्रेम गीत आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर लूं। इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती हो वहाँ, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। जय भारती, जय भारती, जय भारती। अलबेलू की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं पर अपने गीत के साथ समाप्त करता हूँ। आप सभी को बधाई। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना मूल्य समय हमको देकर हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो आगे चल के मैं आमंत्रित करूंगी अगली प्रतिभागी कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 4, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो आज मैं एक गीत गाऊंगी जिसके बोल हैं हम सब भारतीय हैं। अब मैं बिना विलंब करे अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करती हूँ। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है। हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है,
सदियों से इसको हमने अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे मोती हैं हम, एक है झिलमिल, एक है आहा, एक है ओहो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है आहा, एक है ओहो, एक है। मंदिर मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे सब है एक समान, सब है एक समान। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, एक लेकिन झिलमिल एक है आहा, एक है ओहो, एक है। हम सब भारतीय हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी उपस्थिति बहुत ही सुंदर रही, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरे छोटे भाई नमेश जोशी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी मेरी छोटी बहन जीतिका नेगी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। क्या बहन आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपको मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका बहुत बहुत आभार है, स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम जीतिका है, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जादू सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। तो मैं आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि है मेरे बड़े भाई बहन दृष्टि, कक्षा 8, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, विकास नगर, देहरादून से। बहन क्या वो उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम दृष्टि है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरा मेरा गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि
कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत खर खर वाले, ऐते बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी, मातरम वंदे मातरम। धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत आभार। और आपके गीत के बोल थे वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, जो कि बहुत सुंदर गीत है। और आगे चलकर मैं बुलाती हूँ अपनी बड़ी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? तो इस स्थान में बुलाती हूँ श्री श्यामपल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय योगिता जोशी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपने जैसा बताया आपका तीसरा अवसर है संचालन का। बहुत शानदार संचालन किया, पहले से बहुत सुधार है और आपके संचालन में निरंतर निखार आता जा रहा है। मैं आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। योगिता जी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपना एक देशभक्ति गीत लेके प्रस्तुत हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। किसी दिल वाले ने, किसी मत वाले ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है, किसी के सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबह ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, ये घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मोहब्बत वाले ने हमारे यारी हमें लिखा है कि हमसे पूछा है,
हमारे गाँव ने आम के छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती वीरों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव के गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेलो आंगन ने वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों ने वो नरमी हाथों में वो चाहत आँखों में बातों ने बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर पूछे ये हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये अंगना सुना सुना है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये अंगन सुना सुना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव है वो गली रहती दिलवा उसे मेरा प्यार कराम दे। है थोड़ी दूर है घर घर में बूढ़ी माँ के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। बहुत अच्छे ढंग से गाया आपने, सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ और हाव भाव के साथ। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ योगिता जी। और आज की हमारी देशभक्त गीत गायन कार्यशाला का पहला चरण है। इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना है और जो बच्चे जुड़े एक से एक शानदार उन्होंने प्रस्तुतियां दी, अच्छे अच्छे भजन सुनाए, अच्छे अच्छे देशभक्ति गीत सुनाए। और सबसे छोटे प्रतिभागी कुमारी जितिका नेगी हैं, उन्होंने जो गीत सुनाया गा करके वो देश मेरे तेरी जान पे सबके, बड़े आत्मविश्वास के साथ सुरताल लय के साथ सुनाया उन्होंने, वो विशेष रूप से बधाई के बात। वैसे सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, लेकिन खास तौर से जितिका नेगी, क्योंकि कक्षा 1 की छात्रा है, मंच पर आकर इतनी शानदार प्रस्तुति दे रही है, इसलिए उसके लिए विशेष बधाई बनती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अदिति कर रही हैं, कक्षा 8 की छात्राएं देहरादून से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी कृति जोशी है, कक्षा 4 की छात्रा लोड़ा से हैं। कृति जी ने विशेष अतिथि का बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और उन्होंने देशभक्त का गीत जो सुनाया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, बड़ा लोकप्रिय गीत है, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शिक्षाविद और हमारे बीच में। मैं उन्हें सबसे पहले सादर प्रणाम। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर भूर प्रशंसा की
और उसके बाद अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। साथ ही आपने एक बड़ा अच्छा देशभक्त गीत गाकर सुनाया और सस्वर सुर ताल लय के साथ, आरोह के साथ, हाव भाव के साथ, जहां डाल डाल पर जहां डाल डाल पर करती चिड़िया है बसेरा। तो ऐसा देश है जहां डाल डाल पर चिड़िया बसेरा करती है, मतलब यहाँ पर देशभक्ति हर जगह समाई हुई है, प्रकृति में भी है, मनुष्य में भी है, चारों तरफ। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो ये गीत था जो मैं बीच में भूल गया था। तो बहुत बहुत मान्यवर हार्दिक बधाई देता हूँ समय दान के लिए और प्रेरणादायी बोधन के लिए और सुंदर गीत सुनाने। मित्रों, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जोड़ते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। और उन्होंने देशभक्त की परिभाषा देते हुए बताया कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने मात्र से नहीं है। लड़ने वाले सैनिक ही देशभक्ति नहीं करते। हम जहां हैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, उसको शत प्रतिशत दें। अगर हम छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमें अपने कक्षा में हमें अपने पढ़ाई को शत प्रतिशत देना, यही सच्ची देशभक्ति है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार निकी जी प्रतिदिन जुड़ते। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी जामा मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय वीना जोशी मैडम, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गीता उपाध्याय मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और कक्षा 1 के 2 बच्चे आज जुड़े, नमिश जोशी और जितिका नेगी ने तो बहुत शानदार प्रस्तुति दी। नमिश की अभी प्रतीक्षा है। छोटे छोटे बच्चे इस मंच पर आ रहे हैं, बिना अभिभावकों की प्रेरणा के संभव ही नहीं हो सकता। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी, जिनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच कुमारी योगिता जोशी जी को सौंपता हूँ कि वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। योगिता जी। जी सर, आपका बहुत आभार। हमने ज्ञान सभी का मार्गदर्शन किया और मैं आगे चल के आमंत्रित करूंगी आज की अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी कुमारी आदिति, कक्षा 8, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? बहन आप उपस्थित हैं? तो आगे चलती हूँ और आपसे कुछ छोटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। योगिता जी, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञान से ही ज्योति है, मिटता तम का जाल, विद्या देती मान को, जीवन को खुशहाल। ज्ञान
से ही बढ़ता है मानव का सम्मान, अज्ञान अंधकार है ज्ञान सूर्य समान। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन करते हुए बाल फेरी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मेरा नाम अदिति है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकासनगर देहरादून है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे, साहित्यकार, शिक्षाविद चीना खान अल्मोड़ा, विशिष्ट अतिथि बहन कुमारी कृति जोशी, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा, संचालन कर रही बहन योगिता जोशी, आदरणीय किरोला सर, अन्य शिक्षक गण तथा मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मुझे आज बाल पहरी कार्यक्रम की दूसरी बार अध्यक्षता करने का अवसर मिला, जिसके लिए बाल प्रहरी के संपादक महोदय को हार्दिक धन्यवाद व आभार। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि बाल प्रहरी हम सभी बच्चों की प्रतिभाओं को मुख्य पटल पर लाने का काम करता है। इस कार्यक्रम से हम ज्ञानवान व अन्य बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमारे ज्ञान व नैतिक मूल्यों का विकास होता है। साथ ही ये हमारी हेजिटेशन को दूर करने का भी काम करता है, जिससे हम अपनी बातों को विश्वास के साथ रख पाते हैं। अब मैं आपके समक्ष अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन योगिता जी आगे बुलाइए, आपका संपर्क टूट गया। छोटे साथियों की तरफ इस पहले धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं छोटे साथियों की तरफ बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन लक्षिता बिष्ट कक्षा 6। क्या बहन आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ती क्या आवाज आ रही है? स्वागत है, स्वागत है।
आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिस्ट है। मैं कक्षा 6 पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रेरी का 1391वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी प्रकार मेरे गीत के बोल है, दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हमने होशियारी, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हमें सच्चाई है, थोड़ी है बेईमानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तान, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलती हूँ और बुलाती हूँ मेरी छोटी बहन भाग्यश्री कक्षा 4। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित। जी आपका बहुत बहुत है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने एक गाना गाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत है मेरा, वो देश है मेरा। और पल पल लगता है डारे, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु का नाम की माला, प्रभु के नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा है, और राधा हर एक बाला। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबोलो की इस धरती के त्योहारों भी है अलबेले, ये त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग में है, किसी है होली की मंगी मले। जहाँ रंग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई लक्ष्मण कांति कक्षा 11। क्या भाई आप उपस्थित हैं? केवल नाम क्या भाई बोलिए, आप उपस्थित केवल हैं? नाम बोलिए, आगे बढ़ते रहें। जी आगे चलते हैं बुलाती हूँ डॉक्टर कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर क्या आप उपस्थित हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? नमीश जी का हो गया, नमीश जी। नमीश, जतिका, नीलाक्षी।
निराला सर को। सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने कहा आपने नमी जोशी, जतिका नेगी, नीलाक्षी कॉलोनी को बुलाया दोबारा। मम्मी को क्या देख रही है, आप खुद देखो। जितिका नेगी का हो गया है, नमिश जोशी और नीलाक्षी कॉलोनी, इनको बुलाना है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई नमेश जोशी, क्या वो उपस्थित है? सीधे नाम बोलो, बस केवल नाम, और अपने बैठने का ढंग सही करिए। योगिता जी अच्छे ढंग से बैठे जी। जी, तो मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ नीलाक्षी कॉलोनी। क्या मैं नाम? केवल नाम लेना है, आपको बताया गया है, इसलिए मैंने कहा कागज रखें अपने पास। तो मैं सौंपती हूँ उदय गिराला सर को। क्या आपको मेरी आवाज आ रही? आपने पुराना कागज नहीं रखा, शायद नेगी जी को नहीं बुलाया आपने। मैंने कहा आपसे पुराना कागज रखें साथ में। चलिए आदरणीय नेगी सर, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। स्वागत है सर। बाल पहरी मंच पर आज की, जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही सर, आ रही सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जी। बाल पहरी मंच पर आज की यह बाल पहरी मंच पर आज की निरंतर चलने वाली कार्यशाला का 1391वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक जी, जो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है। आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। शीना खान अल्मोड़ा से आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। बाल पहरी मंच पर आपने आज सक्रिय सहभागिता कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और आपने उनकी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपका बाल पहरी के प्रति प्रेम और स्नेह हमेशा हमें स्नेह निरंतर प्राप्त होता रहता है, और इसी तरह से आपकी निरंतरता बनी रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी। बाल पहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान कुमारी कृति जोशी जी, जो कक्षा चतुर्थ की विद्यार्थी हैं, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदया कुमारी अदिति जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। आपका भी बहुत स्वागत है। आपने आज अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा, और आपने अपना जो गीत प्रस्तुत किया वो भी बहुत ही शानदार था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको बधाइयां भी देते हैं। पोखरी पिथौरागढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 5 की विद्यार्थी कुमारी योगिता जोशी के सुंदर संचालन और शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें बहुत सारा स्नेह और टोकरी भर भर के आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। कुमारी योगिता जोशी जी, बहुत सारी बधाइयां आपको। आज की कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी मंजिला शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, कुमारी गरिमा नैलवाल जी चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी लक्षिता बिष्ट जी रानी खेत अल्मोड़ा से, कुमारी निशा गुसाई जी कक्षा 4 सरस्वती शिशु मंदिर काकुला अल्मोड़ा से, कुमारी भाग्यश्री बिष्ट जी कक्षा 4 कैनवासा रानी खेत अल्मोड़ा से, श्री गुंजन जोशी जी कारोली बागेश्वर से, श्री लक्ष्मण खाते जी जो राजकीय इंटर कॉलेज उड़ियार बागेश्वर से। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय जी कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल विद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और श्री नमिश जोशी जी कक्षा 1 चौकुटिया अल्मोड़ा से। कुमारी जीतिका नेगी जी कक्षा 1 वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी दृष्टि जी विकास नगर देहरादून से, कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी टनकपुर चंपावत से।
आज की इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाल पहरी मंच पर आपने अपनी रुचि के, अपने मनपसंद गीतों का, देशभक्ति गीतों का जो प्रस्तुतिकरण किया है वो प्रशंसनीय है। और कीप इट अप कैरी ऑन कहते हुए मैं आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं। बाल पहरी मंच पर हमें निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है आदरणीय आकाश सारस्वत जी का। एक शिक्षाविद के रूप में मैं आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। बाल पहरी मंच पर आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी का भी आभार ज्ञापित करते हैं, जिनका प्रत्येक बच्चे के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शन और टीप प्राप्त होती है। आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी रिश्वत तपश्चर्या से देश भर के बच्चे जुड़ते हैं और अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और व्यक्तित्व विकास के नए नए आयाम बढ़ रहे हैं। आदरणीय उदय किरोला जी की इस तपश्चर्या के लिए अनंत शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद करते हुए मैं मंच आदरणीय उदय किरोला जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। आदरणीय उदय किरोला जी। जी, आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। और मैं एक बार अपने दोस्त योगिता जी को सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस पटल पर शुरुआती दौर में यानी जैसा पहले संचालन होता है तो उस दिन मैं काफ़ी बातचीत अपने संचालक मित्रों के साथ करता हूँ और ये भी निवेदन करता हूँ कि अगली बार जब भी संचालन करें उस कागज़ को रखें और उस हिसाब से बुलाएं। तो